एयर होस्टेस का काम हम सभी को बहुत अच्छा और एक रोमांचकारी लगता है। लोगों को लगता है कि एयर होस्टेस की नौकरी बहुत ही मज़ेदार होती है, जिसमें उनको दुनिया भर में घूमने का अवसर मिलता है। लेकिन आप ये नहीं जानते कि एक एयर होस्टेस की नौकरी पाने के लिए उन्हें बहुत मुश्किल इंटरव्यू से भी गुजरना पड़ता है और सेलेक्ट होने के बाद एक काफ़ी लंबी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जिसमें उन्हें बॉडी लैंग्वेज को रीड करना सिखाया जाता है और वो देखते ही समझ जाती हैं कि पैसेंजर्स के दिमाग में क्या चल रहा है या फिर वो क्या चाहते हैं। फ्लाइट अटेंडेंट या कहें एयर होस्टेस को ऐसी हालात के लिए भी तैयार किया जाता है कि वो हर तरह के लोगों को हैंडल कर सके। एयर होस्टेस बनने के लिए बहुत सारे पायदानों से गुजरना पड़ता है। तो आइए जानते हैं एयर होस्टेस के कुछ ऐसे रहस्य जो शायद ही आज से पहले आपको पता होंगे। यात्रियों को सोना हो तो वे अपने सीट्स पे सो सकते हैं। एयर होस्टेस जो लंबी यात्राएं करती हैं, उनके सोने के क्या इंतज़ाम रहते हैं एरोप्लेन में? क्या वो सोती नहीं है प्लेन में, या फिर उनके सोने के लिए कोई बेड या सीट अवेलेबल होती है फ्लाइट्स में? आपने देखा होगा कि कई बार लंबी दूरी वाली फ्लाइट्स में एयर होस्टेस लंबे समय के लिए नहीं दिखाई देती। असल में वे कई बार सोने चली जाती हैं, लेकिन वे सोने कहाँ जाती हैं ये कोई नहीं जानता। तो आपको बता दें, बोइंग 777 जैसे बड़े प्लेन्स में एयर होस्टेस या फिर फ्लाइट अटेंडेंट के सोने के इंतज़ाम होते हैं और उन्हें सोने की जगह ज़्यादातर प्लेन की गैलरी के नीचे या फिर ऊपर की तरफ होती है। द माइल हाई क्लब। द माइल हाई क्लब, आपने इसके बारे में शायद ही कभी सुना हो। तो ये द माइल हाई क्लब है क्या? आपको जानकर हैरानी होगी कि ये शब्द उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जो प्लेन के बाथरूम में घुसकर गलत एक्टिविटीज़ करते हैं। जाहिर है आप समझ ही गए होंगे कि हम किन गलत एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अब आप ये पूछेंगे कि इसमें एक एयर होस्टेस की क्या भूमिका होती है। तो हम आपको ये बात बता दें कि असल में एक एयर होस्टेस या फ्लाइट अटेंडेंट को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि वो हर वक्त अपने रेगुलर काम के साथ बाथरूम पे नज़र रखे और कहीं दो लोग फ्लाइट के वॉशरूम में एक साथ मौजूद ना हो, और अगर वो पकड़े जाते हैं तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और हमेशा के लिए हवाई यात्रा से भी बैन कर दिया जाता है। इन्हीं लोगों को दर्जा दिया जाता है मेंबरशिप द माइल हाई क्लब का। फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल स्टैंडर्ड्स। एक फ्लाइट अटेंडेंट बनने के लिए एयर होस्टेस या फ्लाइट अटेंडेंट को अपने फिजिकल स्टैंडर्ड या अपीयरेंस में खरा उतरना पड़ता है। जैसे कि उनके बाल हमेशा बंधे हुए होने चाहिए, उनकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, उनकी यूनिफॉर्म साफ और प्रॉपर आयरन होनी चाहिए। एयर होस्टेस उतनी भी लंबी नहीं होनी चाहिए कि उनका सर प्लेन की छत से टकराए, या फिर उनकी हाइट इतनी भी छोटी नहीं होनी चाहिए कि वो अपना काम ठीक से कर ही ना पाए। इन सभी फिजिकल स्टैंडर्ड में खरा उतरना एक एयर होस्टेस या फ्लाइट अटेंडेंट बनने के लिए बहुत आवश्यक है। बदसलूकी करने वाले यात्रियों को भी काबू कर सकती है एयर होस्टेस। एक फ्लाइट अटेंडेंट को यह भी ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर उनके साथ कोई यात्री बदसलूकी करे तो उस पैसेंजर को कैसे हैंडल करे उस सिचुएशन में। अगर कोई पैसेंजर पोलाइटली रिक्वेस्ट करने से भी नहीं मान रहा तो वह इमरजेंसी लैंडिंग तक करवा सकती हैं और इसके बाद उन पैसेंजर्स को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। आपको बता दें कि फ्लाइट अटेंडेंट या फिर एयर होस्टेस बनना इतना आसान काम नहीं है। इस फील्ड में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। सन 2010 में डेल्टा एयरलाइंस ने 1000 वैकेंसीज निकाली थी और इन वैकेंसीज में लगभग 1 लाख लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, जिसमें केवल 4% लोग ही इंटरव्यू तक पहुंच पाए थे। ये थी एयर होस्टेस की रहस्यमय बातें जो शायद ही आप पहले जानते होंगे। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए नॉलेज सीरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।